गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या साहब मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बी.एड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अथवा राधा कृष्णन कमीशन 1948-49 या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और राधा कृष्णन कमीशन 1948 एंड 49 के विषय में अध्ययन अध्यापन करें। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, या ये कहें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता प्रदान करते समय अनेक समस्याओं का उपहार प्रदान किया था। इन्हीं समस्याओं में शिक्षा से संबंधित अनेक समस्याएं थी और उसमें भी उच्च शिक्षा से संबंधित तत्कालीन अनेक समस्याएं थी, जिसमें विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या वृद्धि, विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षण संस्थाओं में संसाधनों की कमी, छात्रों में अनुशासनहीनता, अनेक समस्याएं थी। और इन्हीं समस्याओं से अवगत तत्कालीन भारत में दो शिक्षा संगठन CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के नाम से जाना जाता है, जिसका गठन 1920 ईस्वी में किया गया था, और दूसरा संस्था या संगठन था IUBE इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसे अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने तत्कालीन भारत में शिक्षा से संबंधित समस्याओं को भारत सरकार द्वारा अवगत कराया और इन्हीं के सलाह पर 4 नवंबर 1948 ईस्वी को भारत सरकार ने 9 सदस्यीय कमीशन का गठन करता है या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन करता है, और इस आयोग 9 सदस्यीय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और इन्हीं के नाम पर इसे राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इन 9 सदस्यीय आयोग में 3 सदस्य पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित या ये कहें 3 विदेशी विद्वान सम्मिलित थे, जिसमें नंबर 1 डॉक्टर आर्थर मोर्गन, डॉक्टर जॉन जे टीगर, और डॉक्टर जेम्स एफ डफ। और तत्कालीन भारतीय शिक्षाविदों में अपने अपने क्षेत्र के विद्वान, जैसे फिजिकल साइंस के विद्वान डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर कर्म नारायण वहल, तत्कालीन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत सरकार के या भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मद्रास विश्वविद्यालय के उपकुलपति रामास्वामी मुदलियार या लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, आज विद्वान इस आयोग के सदस्य थे। डियर स्टूडेंट्स,
इस आयोग का गठन विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना और सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। आयोग के उद्देश्यों कार्यक्षेत्र, जैसा कि हम लोग जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, विश्वविद्यालय स्तर पर समस्याओं का अध्ययन करना और उसके निराकरण करना ही इसका कार्यक्षेत्र भी था। परंतु विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपने गठन के उद्देश्य को अपने शब्दों में बताया है कि भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना और देश की तत्कालीन एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त उच्च शिक्षा के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में सुझाव देना। आयोग के शब्दों में उसके गठन का उद्देश्य था। और इसके कार्यक्षेत्र के विषय में डियर स्टूडेंट्स, भारतीय विश्वविद्यालयों की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करना और उच्च शिक्षा स्तर को उठाने हेतु सुझाव देना इसका कार्यक्षेत्र था। वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के लिए जो वांछनीय हो उसके लिए सुझाव प्रस्तुत करना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र था, जिसको अगर हम बिंदुवार अगर देखेंगे, नंबर 1, विश्वविद्यालयों या विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के दोषों का अध्ययन करना, दोषों का अध्ययन करना और सुझाव देना, दूर करने का सुझाव देना। नंबर 2 पॉइंट के रूप में देखेंगे, तत्कालीन प्रशासनिक और वित्त से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना और उसके लिए सुझाव देना। नंबर 2, प्रशासनिक और वित्त एवं वित्त से संबंधित सुझाव। उच्च शिक्षा का पुनर्गठन किस प्रकार किया जाए इसके बारे में सुझाव देना, अर्थात हम कह सकते हैं उच्च शिक्षा के पुनर्गठन से संबंधित सुझाव। पुनर्गठन से संबंधित सुझाव। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में है विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों की नियुक्ति, वेतनमान, सेवा शर्तें। मतलब प्राध्यापकों से संबंधित सुझाव, जिसमें सेवा शर्तें, वेतनमान आदि सम्मिलित है। नेक्स्ट कार्यक्षेत्र के बारे में डियर स्टूडेंट्स अगर हम देखें, जैसा कि हमने चर्चा किया कि तत्कालीन विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ रही थी और उनमें अनुशासनहीनता भी थी। तो अनुशासनहीनता के निवारण के लिए या ये कहें अनुशासनहीनता को दूर करने का उपाय बताएं। दूर करने का उपाय और छात्रों की कल्याणकारी योजना से संबंधित सुझाव प्रस्तुत करना। मतलब छात्र कल्याणकारी योजना प्रस्तुत करना। अभी तक जो भाषा से संबंधित अनेक समस्याएं भारत में चली आ रही थी, उच्च शिक्षा के माध्यम या उच्च शिक्षा भाषा के विषय में सुझाव देना। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च शिक्षा के माध्यम के विषय में जानकारी देना। अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने इन विषयों के विषय में अध्ययन किया और सुझाव प्रस्तुत किया। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे डियर स्टूडेंट्स,
आयोग का प्रतिवेदन। डियर स्टूडेंट्स, स्वतंत्र भारत में गठित पहला शिक्षा आयोग था और इस शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा से संबंधित अनेक प्रश्नों, समस्याओं का एक प्रश्नावली तैयार किया। प्रश्नावली, क्वेश्चनियर, प्रश्नावली तैयार करके 1000 व्यक्तियों के पास प्रेषित किया, जिसमें से 600 व्यक्तियों ने लगभग उत्तर भर करके या प्रश्नावली को फिलअप करके आयोग के पास भेजा और आयोग ने सांख्यिकीय गणनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला। और दूसरा जो अध्ययन, समस्याओं के अध्ययन का तरीका था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने स्वयं विश्वविद्यालयों, प्राध्यापकों, उपकुलपतियों और छात्रों से संपर्क करके उनकी समस्याओं और सलाह को जाना और तत्पश्चात इन प्रश्नावलियों द्वारा आए विचार या सुझाव और जो उच्च शिक्षा को प्रत्यक्ष समस्या और सुझाव प्राप्त हुए, उन दोनों को समन्वयकरण करते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन तैयार किया और वो प्रतिवेदन 747 पृष्ठों का एक बृहद दस्तावेज था, जिसको 25 अगस्त 1949 ईस्वी को तत्कालीन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार ने उच्च शिक्षा से संबंधित अपनी नीतियां निर्धारित किया। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग क्यों कहा जाता है, इसका कार्यकाल 1948-49, क्योंकि कंपटीशन की एग्जाम बहुत पूछा जाता है, और राधाकृष्णन आयोग में ही भारत में यूजीसी के गठन का सुझाव देता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, और इसी के रिकमेंडेशन या रिकमेंड करने पर यूजीसी, जिसे हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी कमीशन का गठन किया गया। इस आयोग में 3 शिक्षाविद विदेशी थे और अन्य सदस्य भारतीय जो विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित थे। CAB क्या है, IUBE आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र के विषय में प्रश्नावलियों और कभी कभी 747 पृष्ठ, और इसने 25 अगस्त 1949 ईस्वी को भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपा था। इसके बारे में हमने आज अध्ययन अध्यापन किया। नेक्स्ट अगले वीडियो में, धन्यवाद।